नमस्कार साथियों, मैं रितेश ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप तमाम साथियों को स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप लोग पता है कि पिछली क्लास में हम लोग जो है मैथ का एक ज़बरदस्त टॉपिक का कुछ फंडामेंटल यानी कि बेसिक जानकारी हम लोग इसमें लिए थे, ठीक है। जिसमें कि हम लोग जो है देखे थे प्रतिशत को फ्रैक्शन यानी कि प्रतिशत को किस में चेंज करना है, भिन्न में, यानी प्रतिशत को जो है भिन्न में कैसे चेंज करना है, ये हम लोग देख चुके थे, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत यानी किसी भी भिन्न को जो है प्रतिशत में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास जो होगा ये मैथ का जो है प्रतिशत चैप्टर का ये बेसिक जो क्लास है, ये क्लास नंबर 2 है। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन का मतलब होता है भिन्न, ठीक है। फ्रिक्शन से जो है प्रतिशत को कैसे चेंज करेंगे, किसी भी फ्रिक्शन को यानी कि किसी भी भिन्न को जो है प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि फ्रिक्शन का मतलब होता है भिन्न, किसी भी भिन्न को जो है प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि जब कोई प्रतिशत को अगर भिन्न में चेंज करते थे तो क्या करते थे, या तो 100 से भाग दे सकते हैं आप, या 1/100 से आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो हम लोग देखेंगे आज कि कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी अगर भिन्न है, किसी भी फ्रिक्शन को यानी कि किसी भी भिन्न को अगर आप प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, तो सीधा जो है 1/100 से आप गुना कर लीजिए, ठीक है। जो क्या देखे थे हम लोग, तो प्रतिशत से जब हम भिन्न में चेंज करते थे तो 1/100 से गुना करते थे। लेकिन जब किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो सीधा क्या करना है कि 100 से गुना कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जैसे भिन्न बराबर बता चुके हैं कि पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि भिन्न भिन्न बराबर क्या होता है, तो भिन्न बराबर जो होता है अंश बटा हर होता है। अंश बटा क्या होगा, तो हर होगा। पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर होता है। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले क्या कहते हैं, हर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखेंगे, इसको जो है भिन्न बराबर अंश बटा हर, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स बाय वाई के रूप में भी लिख सकते हैं। ऊपर वाले को अंश कहेंगे और नीचे वाले को क्या कहेंगे, तो नीचे वाले को हर कहेंगे। तो ये जो है भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, एक्स बाय वाई के फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। आज हम देखेंगे कुछ जो है फ्रिक्शन, कुछ जो है भिन्न को हम प्रतिशत में चेंज करके बदल कर देखेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे सीधा कि जब कोई फ्रिक्शन को, किसी भिन्न को अगर जो है किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो सीधा क्या करना है, आपको 100 से गुना करना है। तो जैसे एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो 1/4, एक छोटा सा पहले भिन्न लेते हैं, 1/4। 1/4 जो है किस रूप में है, ये जो आपका भिन्न रूप में है, 1/4 को चेंज करना है किसमें, तो प्रतिशत में। क्या बताया है कि जब किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में अगर आप चेंज करते तो क्या करेंगे, सीधा 100 से गुना कर लेंगे। इसको अगर काट लेंगे कितना आएगा, 25। यानी कि 1/4 का मतलब कितना होता है, 25% होता है, ठीक है। तो 1/4 का प्रतिशत मान कितना होगा, तो 25% होगा। उसके बाद जैसे मान लेते हैं कि 2/5 देखें, 2/5 क्या ये भिन्न रूप है, तो 2/5 को जब अगर प्रतिशत में अगर आप चेंज करेंगे तो क्या बताएं कि भिन्न में सीधा क्या करना है, 100 से गुना कर लीजिए, ठीक है। 100 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा, 20। 20 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई पूर्णांक में रहेगा दिया हुआ, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक पूर्णांक जो है, सॉरी 2.1/3 दिया गया, ठीक है। तो 2.1/4 कर लेते हैं, ठीक है। 2.1/4 कर लेते हैं। अगर इसको चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको पूर्णांक तोड़ सकते हैं। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 प्लस से कितना हो जाएगा, 9 बटा कितना हो जाएगा, ये 9/4 हो गया। तो ये मूल भिन्न रूप में आ गया, 9/4 के रूप में आ गया, भिन्न रूप में आ गया। इसको चेंज करना प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। तो 4 से काट लेंगे कितना आ जाएगा, ये 25। अब 25 नमा कितना होता है, तो 225 होता है, ठीक है। 25 नमा कितना होता है, तो 225। यानी कि जो है 2.1/4 का जो है प्रतिशत मान कितना होता है, प्रतिशत मान जो हो जाएगा 225% हो जाएगा। या इसी को जो है आप दूसरे रूप में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे दिया गया है कि 2.1/4, इसको चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस भिन्न को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्लस कितना, 1/4, ठीक है।
और पीछे क्लास में आप लोग को बता चुके हैं कि 100% का फ्रिक्शन मान कितना होता है, 1 होता है, या 1 का प्रतिशत मान कितना होता है, तो 100 होता है। अगर 2 दिया गया तो 2 का प्रतिशत मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अगर 3 रहेगा तो 300 हो जाएगा। अगर 4 रहेगा तो 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया गया, दिया गया 200, तो 2 का मतलब 2 दिया गया तो 2 का प्रतिशत मान कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/4, 1/4 का जो है प्रतिशत मान कितना होता है, पीछे क्लास में हम लोग देख चुके थे। 1/4 कितना होता है, ये 25% होता है। या अभी भी आपको निकाल के बता चुके हैं कि 1/4 जो फ्रिक्शन है इसका प्रतिशत मान कितना होगा, तो ये होगा 25। ठीक है, इसको अगर आप जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 200 + 25 बराबर कितना हो जाएगा, तो 225% जो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से भी आप जो है फ्रिक्शन को प्रतिशत में चेंज आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फास्ट में आप लोग जो इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा पहले नोट कर लीजिए, फिर जो है आपको समझा देते हैं कि इसको जो है कैसे हम किसी भी भिन्न को जो है प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। नोट कर लिए होंगे। इसको थोड़ा सा जो है इसको क्या करते हैं, एक बार रिवाइज करवा देते हैं, मतलब एक बार रिपीट कर देते हैं कि आखिर क्या क्या हम इसमें बताए हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब कोई फ्रिक्शन को, जब किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो सीधा क्या करना, 100 से गुना करना होता है। जब किसी भिन्न को प्रतिशत में अगर चेंज करना तो क्या करेंगे, तो सीधा 100 से गुना कर लेना है। ठीक है, और आप जानते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, यानी कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे 1/4 है, 1/4 क्या हो गया, भिन्न रूप हो गया, तो ऊपर वाले अंश हो गए, नीचे वाले हर हो गया। 1/4 को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो आपको बता चुके हैं कि कोई भी अगर जो है भिन्न है उसको प्रतिशत में चेंज करें तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेना है। ठीक है, तो सीधा इसमें 100 से गुना करेंगे तो कितना, 1/4 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 25% हो जाएगा। जैसे 2 बटा कितना है, तो 2 बटा जो है आपका 5 दिया गया, तो 2/5 को अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, काटेंगे 100 को 5 से तो हो जाएगा 20, 20 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा। उसके बाद 2 पूर्णांक 1/4 को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले पूर्णांक को तोड़ लेंगे, तो 2 पूर्णांक 1/4 का मतलब होता है कि पहले इसको हर को इससे गुना करना है। 4 × 2 8, 8 प्लस से कितना हो जाएगा 9, 9 बटा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 9/4 को क्या करना है कि इसको भिन्न रूप आ गया, इसको चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में। तो कितना से गुना करेंगे, 100 से। 100 से गुना करेंगे तो 4 से काटेंगे 25, 8 कितना हो जाएगा, 225 हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। या फिर आप जो है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 पूर्णांक 1/4 दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है, लिख सकते हैं आप 2 + 1/4। ठीक है, और पीछे क्लास में आप लोग बता चुके हैं कि प्रतिशत में कोई भी चीज जो है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, लेकिन उसको भिन्न में अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और पीछे क्लास में आपको ये भी बता चुके हैं कि अगर 1 कहीं लिखा हुआ है तो इसका प्रतिशत रूप कितना होता है, 100 होता है, और 100% का फ्रिक्शन रूप कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको 2 दिया गया तो 2 का प्रतिशत रूप कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200%, और 200% का फ्रिक्शन रूप 2 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर जो 9 दिया रहेगा तो 9 का जो है प्रतिशत रूप कितना हो जाएगा, 900% हो जाएगा, या 900% का फ्रिक्शन रूप कितना हो जाएगा, तो ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो कमेंट में जो है कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कहाँ पे आप नहीं समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है उसका डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये कुछ जो है बेसिक जानकारी हम लोग देखे थे कि किसी भी फ्रिक्शन को प्रतिशत में हम कैसे चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको 3/2 दिया गया। ठीक है, तो 3/2 दिया गया, इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में। तो 3/2 का जो है अगर प्रतिशत में अगर चेंज करेंगे तो क्या बताएं कि कोई भी भिन्न को अगर प्रतिशत में अगर आप चेंज करते हैं तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो सीधा क्या कीजिए, 100 से गुना कर लेंगे, 2 से काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 50। 50 × 3 बराबर कितना हो जाता है, ये 150% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि 3/2 का जो प्रतिशत मान होगा कितना होगा, ये तो 150% हो जाएगा।
एक दूसरा तरीका समझाते हैं आपको कि जब कोई भिन्न में अगर अंश बड़ा हो हर से, ठीक है, अगर अंश बड़ा हो किससे, हर से, जैसे यहाँ पे देखे तो ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो हर का मान छोटा है और अंश का मान क्या है, बड़ा है। जब किसी भिन्न में अगर अंश जो है हर से क्या हो, हर से अगर बड़ा हो, किसी भी भिन्न का अंश हर से अगर बड़ा हो तो करना क्या है, इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। इसको क्या करेंगे, आप तोड़ सकते हैं। जैसे 3 में क्या करना है, 3 में अगर 2 से अगर भाग देंगे, ठीक है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये पूर्णांक में लिखा था पहले एक, इसको आप लिख सकते हैं एक पूर्णांक, ये शेष जो है ऊपर चला जाता है और जिससे भाग देंगे वो नीचे आ जाता है, तो 1/1/2 हो जाएगा। ठीक है, आप जो है 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/1/2 भी लिख सकते हैं। इसको अगर आप तोड़ना चाहें तो आप तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 1 + 1/, कितना 2, ठीक है। और इसमें को हमको किस में चेंज करना है, इसको जो चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में। किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। तो आप जानते हैं कि कहीं भी अगर आपको जो है 1 लिखा हुआ तो उसका प्रतिशत मान क्या होता है, उसका प्रतिशत मान जो होता है कितना, इसका प्रतिशत जो मान होता है कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, और 1/2 का जो है पिछली क्लास में बता चुके हैं कि 1/2 का जो है प्रतिशत मान कितना होता है, तो ये होता है 50%। ठीक है, इसको सीधा अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा, तो 150% जो इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी भिन्न का अगर अंश हर से बड़ा हो, जब किसी भिन्न का अंश जो है हर से अगर बड़ा हो, उसको जो आप पहले क्या करेंगे, पूर्णांक में उसको तोड़ लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको बन जाएगा। उसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको दिया रहे 7/5 दिया हुआ, ठीक है, 7/5 दिया गया, तो बहुत ही सिंपल है कि आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। 7/5 ये फ्रैक्शन में है, इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना प्रतिशत में, तो सीधा क्या कीजिए 100 से गुना कर लीजिए। ठीक है, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 गुना 2 बराबर 20 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत होया ही नहीं, आराम से जो आप बना सकते हैं, कितना हो जाएगा 140%। इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि जब किसी भिन्न का क्या बताएं, कि जब किसी भिन्न का अंश अगर हर से ज्यादा हो, इसको पूर्णांक में तुरंत तोड़ लीजिए। इसको आप पूर्णांक में तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 1/2 कितना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 क्योंकि 5 का 5 2 7 7/5 हो जाएगा। इसको और लिख सकते हैं 1 + 2/, कितना 5 हो जाएगा। इसको अगर देखेंगे तो 1 है, इसका प्रतिशत मान कितना होगा, तो आपको बता चुके हैं पीछे क्लास में कि 1 का प्रतिशत मान कितना होता है, 100% होता है। और 2/5 का जो है प्रतिशत मान कितना होता है, तो 2/5 कितना होता है, 40% होता है। ठीक है, अगर आप पीछे का लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जोड़ आप देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जो है जोड़ पिन कर देंगे, वहां से जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100% और 40% कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। तो ये तरीका आपको, ये जो तरीका है, ये तरीका बहुत ही आसान लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये जो तरीका लग रहा होगा बहुत ही आसान, कि इस तरीका से आप जो है बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके सामने और आएगा जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये तरीका से ना अच्छा, कहीं गुना अच्छा जो है ये तरीका है आप किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने का। ठीक है, जैसे आपको अभी अभी दे रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अगर आपको दे रहे हैं अभी क्वेश्चन दे दिया जाए कितना, जैसे मान लेते हैं जैसे 8/7 दे दिया जाए। ठीक है, जैसे 8/7 दे देंगे तो आप जो ये तरीका इसमें लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे, क्योंकि 8/7 क्या है, फ्रिक्शन में है, भिन्न रूप में है, इसको चेंज करना प्रतिशत में, तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, तो ये नीचे से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें कट रहा है तो सीधा आसान था, लेकिन इससे कटेगा नहीं। इसको आपको क्या करना होगा, ये 800, क्योंकि ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 100 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 800, और बट्टा में कितना 7 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको अगर आप जो है अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो फिर आपको जो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीका से जिसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन 800 में 7 से भाग देना थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। कठिन नहीं मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और हमेशा जो है एग्जाम में टाइम बचाना होता है, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो तरीका हम अभी तक आपको बताते आ रहे हैं उस तरीका आप अगर क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कि जब किसी भिन्न का अंश जो है हर से क्या हो, ज्यादा हो। जब किसी भिन्न का जो है अंश हर से ज्यादा हो तो क्या करना है, यहाँ पे इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए। तो पूर्णांक में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1/1/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/1/7 हो जाएगा। जब 1/1/7 है तो इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में। तो इसको और तोड़ सकते हैं आप, 1 प्लस कितना, 1 बटा कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। आप जानते हैं कि एक अगर कहीं पर लिखा हुआ तो इसको अगर प्रतिशत में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, एक को अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो सीधा कितना हो जाएगा, 100% होता है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100%। और 1/7, और पीछे क्लास में आप लोग को बता चुके हैं कि 1/7 का जो है प्रतिशत मान कितना होता है, तो 14.2/7% होता है या 14.28% होता है। तो 14.2/7% होता है या 14.28% होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 100 प्लस 14.2/7 कितना हो जाएगा, तो 114। कितना होगा, 114.2/7% होगा या 114.28% इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को ना आप जो है इस तरीका से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार कोई दिक्कत अगर है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक हम पहुंच सकें और उसको एक ज़बरदस्त तरीका से मैथ और रीजनिंग का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी उसको जो है मिल सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे और इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको दे दिया जाए 22/7, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन कि 22/7, ठीक है। तो 22/7 को अगर आप किस में चेंज करेंगे, प्रतिशत में। तो क्या करना होगा कि जब किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर तो क्या करना होगा, 100 से सीधा गुना कर लीजिए। अगर आप इसको 100 से गुना करें कितना होगा, 22 को 100 से गुना करें कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा और बट्टा में कितना 7 हो जाएगा। जब इसको जो है आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो बॉक्स आप भर लीजिएगा, ठीक है। तो 2200 में क्या करना है, 7 से भाग देना है तो फिर आपको जो आंसर वो आ जाएगा। लेकिन जो तरीका हम आपको समझा रहे उस तरीका पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, बना भी सकते हैं, ठीक है। इसको अगर तोड़ना है तो 22/7 को आप तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 3 पूर्णांक, ठीक है, 1 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि 3 पूर्णांक 1/7, 7 से कितना हो जाएगा, 22, 22 बटा कितना हो गया, 7 हो जाएगा। इसको अगर और तोड़ना है तो लिख सकते हैं 3 + 1 बटा कितना, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है और फ्रैक्शन में कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको जो है 1 लिखा हुआ है तो 100% होता है प्रतिशत का मान, 2 रहेगा तो 200%, 3 रहेगा तो 300%, 4 रहेगा तो 400%। यहाँ पर कितना दिया गया, 3 दिया गया, तो इसका जो है कितना हो जाएगा, ये 300%। क्योंकि हम किसमें किसको चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शन को चेंज कर रहे हैं, किसमें, प्रतिशत में। फ्रैक्शन को किसमें चेंज कर रहे हैं, प्रतिशत में, ठीक है। इसलिए 3 का जो है प्रतिशत मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और अभी अभी बताएं कि 1/7 का जो है प्रतिशत मान कितना होता है, तो 1/7 का जो है प्रतिशत मान जो होता है कितना, तो 14.2/7% होता है या 14.28% होता है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 314.2/7% या 314.28% इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह से क्वेश्चन को जो है बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
फास्ट में आप लोग जो है नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको दिया रहे जैसे सीधा दे दिया जाए कितना, 10/9 दिया जाए, ठीक है। तो 10/9 दिया जाए तो 10/9 को क्या करेंगे आप, इसको जो सीधा क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस करना किस पे, पूर्णांक तोड़ने वाला पे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1/1/9 लिख सकते हैं। इसको और अगर चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं, 1+1/9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब कोई प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो एक का जो है प्रतिशत मान कितना होता है, एक का प्रतिशत मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और 1/9 का जो है प्रतिशत मान कितना होता है, 11/1/9 होता है, जो पीछे क्लास में आप लोग को बता चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे पहले जो लेक्चर हुआ है, ठीक है, उसको जो है आप जोड़ देखिएगा। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में या जो है कमेंट बॉक्स में जोड़ इसको पिन कर देंगे, वहां से आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो 100 प्लस कितना 11 कितना हो जाएगा, तो 111/1/9 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर दे दिया जाए जैसे अगर दे दिया जाए 19, ठीक है, 19/6 दे दिया जाए, ठीक है। और 19/6 कहेगा कि प्रतिशत में चेंज करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जब किसी भिन्न का अंश जो है अगर हर से ज़्यादा हो, अंश क्या हो, हर से अगर ज़्यादा हो, तो करना क्या है, इसको आप लिख सकते हैं कि पूर्णांक तोड़ेंगे। तो 19 में देखिए, 19 में क्या करना है आपको, पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है उसको भी समझा देते हैं। 19 में किससे भाग देना है, 6 से। 6 से भाग देना, 3 6 का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको 19 में से 18 घटा कितना, 1 हो जाएगा। तो ये जो होता है ये पूर्णांक में लिखाता है, और ये हर जो है ये ऊपर चला जाता है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं वो नीचे हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, 3/1/6, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 3/1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, तो 3/1/6। इसको और अगर आप तोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, इसको आप जो है 3/1/6 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कितना, तो 3 + 1 कितना 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि 3 का प्रतिशत मान कितना होता है, तो 3 का प्रतिशत मान कितना, तो 3 का प्रतिशत मान जो है 300 होता है। और 1/6 का जो है पीछे क्लास में बता चुके हैं कि 16.2/3 होता है, ठीक है। कितना होता है, 16.2/3 होता है। तो देखिए पीछे क्लास में आप लोग बता चुके हैं कि 16.2/3 प्रतिशत का जो फ्रैक्शन मान होता है 1/6, ये कैसे होता है तो ये आप समझ लीजिए। तो 16 तो यह कितना हो गया, पूर्णांक तोड़ेंगे 48 बटा कितना, 48/2 कितना, 50 बटा कितना होगा, 3 होगा। और आपको बता चुके हैं कि जब किसी प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करना है, 1/100 से गुना करना है। तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, एक को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 16.2/3 का जो है प्रतिशत फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो 1/6 होता है। और आपको यहाँ पर दिया गया है 1/6, तो इसका प्रतिशत मान कितना हो जाएगा, तो 16.2/3 हो गया, या 16 जो है 66% होता है। इसको अगर आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 300% प्लस 16.2/3 कितना हो जाएगा, 316 जो है 2/3% होगा, या तो 300 को 16.66 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 316 जो है 66% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। और आज के सेशन में जो हम लोग देखे थे कि किसी भी भिन्न को, ठीक है, किसी भी भिन्न को जो है प्रतिशत में अगर आप चेंज करेंगे तो आसानी से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर आपको बताए थे कि जब कोई अगर फ्रैक्शन को प्रतिशत में अगर चेंज करना है तो कैसे करना है, तो सीधा 100 से गुना कर लीजिए। लेकिन कंडीशन आपको ये बताए थे कि जब अगर आपको भिन्न अगर दिया गया हो, ठीक है, और उस भिन्न में जो है अंश
हर से ज़्यादा हो, अंश क्या हो, अंश जो है अगर हर से ज़्यादा दिया गया हो तो क्या करना है, सबसे पहले उसको पूर्णांक तोड़ लीजिए। और आप जानते हैं कि प्रतिशत में कोई भी चीज़ होता है 100%, उसको आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना होगा, तो फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो वो 1 आएगा। अगर 1 का अगर प्रतिशत रूप पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 100% होगा। और 2 का प्रतिशत रूप कितना होगा, 200 हो जाएगा। 3 का 300, 4 का 400, 5 का 500, 6 का 600, 7 का 700, 8 का 800, ठीक है। इस तरीका से जो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो पिछला जो क्लास हुआ था उसमें आपको बताए थे कि किसी भी प्रतिशत को ना भिन्न में कैसे चेंज करना है। तो जब किसी प्रतिशत को जब भिन्न में अगर आप चेंज करते हैं तो क्या करना होता है, तो 1/100 से गुना करना होता है या 100 से आपको भाग देना होता है। अगर आप लेक्चर नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक जो है, उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में और जो है कमेंट बॉक्स में जोड़ पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से जो आप जोड़ जो है देख लीजिएगा, ठीक है। आपको अच्छा ये सेशन आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये सेशन अगर अच्छा समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग जो है जरूर इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करके और अपने साथियों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज के सेशन बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।